जी हां, ग़ज़वा-ए हिंद यानी हिंदुस्तान के खिलाफ एक तरह की जंग छेड़ देना। इस तरह की बातें सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं के मुंह से तो अच्छी लगती हैं, कई बार कही भी गई हैं और इसके नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाया भी गया है। लेकिन जब देश के एक इस्लामिक शिक्षण संस्थान की तरफ से फतवा जारी करके इसे जस्टिफाई करने की कोशिश की जाए तो उसे क्या कहेंगे। इसीलिए आज इस मुद्दे पर चर्चा जरूरी है। ग़ज़वा-ए हिंद पर घमासान छिड़ी हुई है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। क्या आप जानते हैं कि आतंकवाद का सबसे बड़ा समर्थक किसे कहा जाता है? आतंकवाद का सबसे बड़ा समर्थक वो है जो आतंकवाद की विचारधारा को किसी ना किसी तर्क से सपोर्ट करे, उसे जायज ठहराए। और सोचिए, अगर देश का कोई धार्मिक संगठन खुलकर ग़ज़वा-ए हिंद जैसे शब्दों का समर्थन करने लग जाए और उस शब्द का प्रचार प्रसार करने लगे तो इसे क्या कहेंगे? देश विरोधी या फिर कुछ और? बिल्कुल, क्योंकि देश की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था दारुल उलूम देवबंद ने ग़ज़वा-ए हिंद को मान्यता देने वाला फतवा जारी किया। इस फतवे पर घमासान मचा है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने पत्र लिखकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निर्देश पर सहारनपुर के डीएम ने कार्रवाई का भरोसा भी दिया। लेकिन खबर इतनी भर नहीं है। सवाल है कि देवबंद ग़ज़वा-ए हिंद से क्या चाहता है? देवबंद देश के खिलाफ युद्ध का समर्थन क्यों कर रहा है? देवबंद की देश विरोधी सोच के पीछे की वजह है क्या? देवबंद बच्चों के मन में जहर क्यों भर रहा है? आज इसी पर होगी बड़ी बहस, करेंगे इस पर बड़ी चर्चा। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो दारुल उलूम देवबंद के फतवे पर घमासान। दारुल उलूम को संविधान में विश्वास नहीं, ये कौन कह रहा है? ये कह रही है बीजेपी। वीएचपी ने दारुल उलूम को बंद करने की मांग की है। देवबंद का फतवा देश विरोधी है, ये एनसीपीसीआर की तरफ से भी कहा गया है। तो इस फतवे को लेकर कई तरह के रिएक्शंस भी आ गए हैं, कई तरह के आरोप दारुल उलूम देवबंद पर लग रहे हैं। तो देखा आपने, हमारा सीधा सवाल यह भी है कि भारत की जमीन पर काम करने वाला कोई भी संगठन, फिर चाहे वो धार्मिक संगठन ही क्यों ना हो, व्यापारिक संगठन ही क्यों ना हो या फिर कोई सामाजिक संगठन हो, देश विरोधी कैसे हो सकता है? लेकिन इन सारे सवालों के केंद्र में है ग़ज़वा-ए हिंद शब्द। आइए देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ग़ज़वा-ए हिंद का जब जिक्र होता है तो आपको यह भी समझना होगा कि इसका मतलब, इसके मायने हैं क्या। ग़ज़वा या ग़ज़वात, इसका सीधा मतलब होता है युद्ध यानी जंग, और हिंद का मतलब हम किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हिंद का मतलब है हिंदुस्तान, यानी ग़ज़वा-ए हिंद मतलब क्या हुआ? हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध। और इसके जरिए जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है, मकसद बताया जा रहा है, वो जानते हैं क्या है? इस्लाम का विस्तार करना, यानी हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध करके इस्लाम का विस्तार करना। यह तर्क गढ़ा गया है और ये बच्चों के मन में जहर की तरह भरा जा रहा है। अब इसका जवाब भी सामने आया है। बिल्कुल समीर, और देखिए, इस विवाद के सामने आने के बाद कई सारे सवाल उठे हैं जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम आपको वो पूरा विवाद समझाते हैं, बताते हैं कि ये कैसे शुरू हुआ और किस तरीके से आज इस विषय ने तूल पकड़ा है। तो जल्दी से बिग वॉल के माध्यम से कुछ अहम बिंदुओं पर गौर करते हैं। विवाद की शुरुआत कैसे हुई? पहला सवाल तो यही। तो देवबंद की वेबसाइट पर एक सवाल पूछा गया, क्या हदीस में भारत पर आक्रमण का जिक्र है? यह सवाल पूछा गया। इस जंग में जो शहीद होगा क्या महान कहलाएगा? समीर, ये सवाल थे। जी हाँ, क्या वो गाजी कहलाएगा? जो गाजी होगा वो जन्नती भी होगा क्या? ये सवाल पूछा गया। फतवा यही होता है, अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो मुफ्ती साहब उसका जवाब देते हैं। लेकिन यहां पर जो जवाब दिया गया उसने सबसे ज्यादा हैरत पैदा की। जवाब में दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी किया और उसी से विवाद की शुरुआत हुई, क्योंकि इस फतवे में सुन्न अल नसा नाम की एक किताब का जिक्र करते हुए ग़ज़वा-ए हिंद को जस्टिफाई किया गया है। जी हाँ, फतवे में हजरत अबू हुरैरा की हदीस का भी जिक्र किया गया, इसको भी रेफर किया गया। बताया अल्लाह के संदेश वाहक ने भारत पर हमले का वादा किया, ये मेंशन किया गया उस फतवे में। और फतवे में ग़ज़वा-ए हिंद के प्रति समर्थन और आस्था जाहिर की गई। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात थी। इस फतवे का ये जो पोर्शन है ये अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि ये सब
भारत में बैठे भारत की एक संस्था चला रहे लोगों की तरफ से किया गया। बिल्कुल, और वो भी इस्लामिक शिक्षण संस्था, ऐसी संस्था जहां पर तमाम बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। उन बच्चों के जहन में क्या डालने की कोशिश की जा रही है, क्या बताने की कोशिश की जा रही है? अपने ही देश के खिलाफ जहर उनके जहन में कैसे भरा जा सकता है, यह बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं। अश्विनी उपाध्याय साहब सीनियर लॉयर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता भी हैं। वैसे सुबूही खान सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। और मौलाना हाजिक खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि महासचिव हैं इमाम एसोसिएशन के। लेकिन सबसे पहले अश्विनी उपाध्याय साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एनसीपीसीआर बाल संरक्षण आयोग ने यह मुद्दा उठाया, डीएम को कहा कि आप इस मामले में केस रजिस्टर कीजिए। लेकिन हैरत होती है कि हमारे ही देश में एक ऐसी संस्था जहां पर सैकड़ों हजारों बच्चे इस्लामिक दीनी तालीम हासिल करते हैं, वहां पर बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है, यह बताया जा रहा है। इलाज क्या है इसका? देखिए समीर जी, दारुल उलूम जो अभी कहा है, मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में है। मैंने हलाला के खिलाफ पीआईएल फाइल किया, मुताह के खिलाफ किया, मिस्यार के खिलाफ किया, चार शादी के खिलाफ किया, तलाक़े हसन के खिलाफ किया, तलाक़े हसन के खिलाफ किया, तलाक़े बाइन के खिलाफ किया, तलाक़े किनाया के खिलाफ किया। और उन सभी पीआईएल का दारुल उलूम देवबंद ने विरोध किया है। अगर आप दारुल उलूम देवबंद का इतिहास उठा के देखिए तो दारुल उलूम न भारत को मानता है, न भारत की संस्कृति को मानता है, न भारत की परंपरा को मानता है, न भारत की शिक्षा को मानता है, न भारत की वेशभूषा को मानता है। वो विदेशी कुरीतियों का प्रचार प्रसार करता है, विदेशी परंपराओं का प्रचार प्रसार करता है। हर चीज़ उसकी विदेशी है। और ये क्यों है? क्योंकि दारुल उलूम चलाने वाले भारत के है ही नहीं है। एक मदीना से परिवार आया था, शुरू से ही वही उसने वो संस्था चलाई। तो उनका आज भी जो दिल है वो मदीना में रहता है। वो मदनी परिवार आज भी भारत का नहीं हो पाया। और वो इस तरीके की जिहादी मानसिकता के जरिए जो भारत के मुस्लिम्स हैं, जिनकी जड़ें भारत में हैं, जो भारत को मानते हैं, जो वंदे मातरम को मानते हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, जो नारी तू नारायणी को मानते हैं, जो सर्वमंगल मांगल्य को मानते हैं, उनको वो भ्रमित कर रहे हैं। अल्टीमेटली गजवा हिंद का मतलब संविधान खत्म, संविधान खत्म का मतलब इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी खत्म। महिला पुरुष एक समान नहीं रहेंगे। अश्विनी जी का मतलब न लोगों को अश्विनी जी अपनी स्वेच्छा से ये तो एक कल्चरल एंगल से आपने बात की, लेकिन अगर मैं इसको स्पष्ट कानूनी तौर से समझने की कोशिश करूं, अगर बच्चों के दिमाग में भारत के खिलाफ इस हिंद के खिलाफ ऐसी कोई भी बात पढ़ाई, बताई या समझाई जाती है, तो कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है, ये जो सोच है ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। और नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो थ्रेट होता है उसके लिए एक कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए जो बोलते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि तत्काल जो दारुल उलूम के सर्वे सर्वा, इनके खिलाफ एनएसए लगना चाहिए। ये जो गजवा हिंद की सोच है, ये देश की एकता अखंडता के खिलाफ है। देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए कानून है, उसको यूएपीए कहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, दारुल उलूम के जो चलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ यूएपीए लगना चाहिए। ये जो गजवा हिंद की सोच है एक ऑर्गेनाइज क्राइम को जन्म देती है। ऑर्गेनाइज क्राइम को अगर कोई जन्म दे रहा हो उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए। 100% प्रॉपर्टी जब्त होना चाहिए। ऐसे लोगों की नागरिकता खत्म होना चाहिए। वो भी हमारे पास कानून है कि जो आदमी भारत को न माने, भारत की परंपरा को न माने और देशद्रोह करे, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़े, उसकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। और एक सेक्शन आप कह रहे हैं कि ये भी एक तरह से देशद्रोह की कैटेगरी में आता है और कानूनन तौर पर भी सख्त कार्रवाई इसमें मुमकिन है। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब मौजूद हैं। रिजवी साहब, एक तरफ तो हम ये सुनते हैं कि भाई दारुल उलूम देवबंद के जो तमाम उलेमा थे उन्होंने जंग आजादी में कैसे अपना योगदान दिया, और दूसरी तरफ आज की तारीख में उसी दारुल उलूम देवबंद में बच्चों के मन में ऐसा जहर घोला जा रहा है अपने ही देश के खिलाफ, और उसे जस्टिफाई किया जा रहा है बाकायदा एक फतवा जारी करके अपनी वेबसाइट पर। देखिए ऐसा है समीर साहब, पहले तो मैं अश्विनी उपाध्याय जो ड्रेस की बात कर रहे थे, तो ये कौन सा ड्रेस पहने इस वक्त खड़े हैं? क्या ये भारतीय ड्रेस है? क्या ये भारतीय ड्रेस है क्या, ये जो पहने खड़े हुए हैं? तो इन्हें भारतीय ड्रेस हर वक्त पहनना चाहिए, जो लुंगी और जो धोती ये पहन के इनको खड़े होना चाहिए, नंबर 1। तो इसलिए ड्रेस की बात तो ना करें। नंबर 2, जहाँ तक आप कह रहे हैं
ग़ज़वा हिंद की बात, तो ये शरई एतबार से भी, इस्लामिक एतबार से भी और इस्तिलाही एतबार से भी, जो मौर्रिखीन हैं, जो हिस्टोरियन हैं, उनके एतबार से भी ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और मैं इसलिए ये किताब लेके आया हूँ, तफसीर इस्लाम है जी, और इसके पेज नंबर ये 329 पे है कि जिहाद की 2 किस्में बताई गई हैं। एक वो जो ग़ज़वा कहलाती, जो जिसकी क़यादत, जिसकी लीडरशिप जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, ठीक है, जिसमें ख़ुद वो बनफ्से नफीस वो मौजूद होंगे, वो जंग जो है वो ग़ज़वा कहलाएगी। और ये तमाम जो जंगें हुई हैं, इनकी तादाद जो है वो बताई जाती है 19 से 27 के दरमियान। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये जंग जो है ऐसा नहीं है कि वो अटैक कर दिया जाकर किसी के ऊपर, नहीं, बल्कि डिफेंस में जब उन्हें घेरा गया, जब उन पे हमला करने की कोशिश की गई तो वो डिफेंस में गए। दूसरा ये कि जिसमें खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं हुए, तो वो जो है सरिया कहलाई, वो जंग। तो 2 तरीके के जिहाद हैं। सरिया, अगर ग़ज़वा वाकई कहलाना होता और ग़ज़वा ही सिर्फ नाम होता, तो दूसरी जो जंग कि जिसमें हुजूर शामिल नहीं थे, तो उसका नाम सरिया नहीं होता, उसको भी ये ग़ज़वाए हिंद कहां से आ गया? एक मिनट। नहीं, आपके युद्ध की कैटेगरी में समझ गया, लेकिन सवाल यह है कि भारत की धरती पर नहीं, ग़ज़वाए हिंद की बात लोगों ने भी कहा है, मैं वही ने कहा तो अब हम उस पे आते हैं ना सर, इस्लामी है ही नहीं। हम तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या सजा की जो अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं? सुनिए तो जो नहीं, अरे सर कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? नहीं, जिहाद किसान, आप साफ बोलिए ना कि ये देशद्रोही बातें हैं कि नहीं है। अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं कि इन पर तो एनएसए लगना चाहिए। नहीं, कहां लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पहले आप जाकर के देखिए, उसको पढ़िए, ऐसे एनएसए लगा दीजिए। अश्विनी उपाध्याय तो मतलब बस कोर्ट कचहरी और मुकदमा और इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते। ठीक है, अच्छा, ठीक है, आपने कह दिया कि ग़ज़वा हिंद का मतलब क्या है? ग़ज़वा हिंद का मतलब क्या कुछ है? नहीं है। ग़ज़वा हिंद का मतलब पॉलिटिक्स है। ग़ज़वा हिंद का मतलब क्या, आप बता दीजिए। ग़ज़वा हिंद का मतलब पॉलिटिक्स है। नहीं, ग़ज़वा हिंद का मतलब अच्छा, है, हम कर रहे हैं, मतलब है ये पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। ग़ज़वा हिंद का मतलब है कि हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध, हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध, और उसे जस्टिफाई किया जा रहा है। सुबुही उसे जस्टिफाई भी किया जा रहा है बाकायदा वेबसाइट पर फतवा जारी करके। मतलब जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको भी जवाब दिया गया है, और जिन्होंने नहीं पूछा और जो दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट देखते होंगे, उनके ज़हन में भी तो यही जहर भरा जा रहा है ना कि ग़ज़वाए हिंद जो है वो वाजिब है, वो जायज़ है। एक दिन ऐसा होगा, लड़ेंगे तो गाजी बनेंगे, मर गए तो शहीद हो जाएंगे। जी समीर, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज भारत के 140 करोड़ लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अब देश के लिए कुछ फैसले लेने का समय है। अब बातें करने का वक्त नहीं है। अब सब लोगों को मिलकर ये सोचना होगा कि हम अपने देश को, अपने समाज को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। अभी मुमताज़ भाई ने एक बात कही कि हमें ग़ज़वाए हिंद गलत है, ग़ज़वाए हिंद का कॉन्सेप्ट, ये नैरेटिव गलत है। आपने ये बात कही, इसका मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन उसके आगे जो आपने उस पर लीपापोती करने की कोशिश करी, उसको मैं कंडेम करती हूँ। मुमताज जी, समीर मेरी बात बीच में कोई नहीं क्या, तो आप हमारा नाम लेकर के फिर क्यों कह रही? मेरी बात जब आप हमारा नाम लेकर करेंगे तो मैं बोलूँ, मतलब आप हमें कुछ भी कहेंगे। आप तो बड़े ध्यान से सुनने वाले हैं। कहती जाएंगी, मैं चुपचाप रहूंगा। आप अपनी बात कहिए, फिर हमारा नाम क्यों ले रही है? ठीक है, वो अपनी बात करी, अपनी बात कह रही है। आप मेरा नाम लेकर के मत, मुझे कोट करके मत कहिए। आपके जैसे तो फिर मैं बीच बोलूंगा। बूटेड मुसलमान जो यहाँ पर आके बेचारे अनपढ़ मुसलमानों को वरगला देते हैं, कोई अनपढ़ नहीं, उनको पढ़ने की दावत है और आपको पढ़ने की दावत है। मैं किताब लेकर के आया हूँ सही बात बताने के लिए, और डिक्शनरी भी हो। नहीं, मुमताज साहब ऐसे चिल्लाइए नहीं भाई, एक मिनट। मुमताज साहब, आपको देखिए सबसे पहले मौका दिया गया। नहीं, आप कर रही होंगी, हम किताबें लेकर। मुमताज साहब, सुबूही खान जो है वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ग़ज़वाए हिंद है। एक मिनट उनको अपनी बात रखने दीजिए। बात बोलना चाहती हूँ, मेरी बात प्लीज पूरी होने दीजिए। इस तरह के सोच वाले मुसलमान जो जानते हैं कि ग़ज़वाए हिंद गलत है, जो जानते हैं कि इस्लाम के नाम पे कट्टरवाद, आतंकवाद और आतंकवाद चल रहा है, ये जानते हैं कि गरीब और अनपढ़ मुसलमान को वरगला के देश के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जब ये तो ग़ज़वाए हिंद हुआ नहीं। समीर, बोलने दीजिए, पूरी बात इनको चुप कराइए। समीर, अरे भाई आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुमताज साहब, आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब तो आपका नाम भी नहीं ले रही वो। डर है ये, कोई डर नहीं है, नहीं देना चाहती
दें मुझे। प्रोपगंडा है आप लोगों का। पूरी बात करने सिर्फ दीजिए। आपको चुनाव करना है, पोलराइजेशन करना है, किसी न किसी तरीके से चीजों को उठाना है। मुमताज साहब देखिए, सुनिए असल में जिहाद अरे किसान कर रहे मुमताज हैं। साहब सुन लीजिए, हो गया ना, किसान आपने कह जिहाद लिया ना, कर रहे हैं। आपके उनको चीख लेने दिखाइए से ना, उन पे बात आप कीजिए। सुनिए आपके चीखने से जो बयान आया है वो बदल नहीं जाएगा। वो राष्ट्रीय टीवी अखबारों में हर जगह छप चुका है, तो वो बयान नहीं बदलेगा। हम उस पर बात करेंगे। अगर कोई ऐसा करे ये गलत है। नहीं, हम उस पर बात करेंगे, अमर ज़ैदी, सबसे बड़ी बात यही है। प्लीज पूरी नहीं होने दी, इन्होंने मुझे काट दिया। मेरा पूरा मैसेज एक रिएक्शन ले लेते हैं, चूंकि सारे गेस्ट हैं तो एक एक बात सब भी अपने रख ले। हम लौटेंगे आपके पास, समय है हमारे पास। अमर ज़ैदी, सवाल अब ये है कि जो ये कह रहे हैं, बोल रहे हैं, फतवा जारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? सिर्फ मजम्मत कर देने से ये गैर इस्लामिक है, ये कह के निकल जाना, क्या ये रिवायत नहीं बन गई है? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का दौर जो है, आज के दौर में तो कोई भी बच के निकल नहीं सकता है कि आपने सिर्फ मजम्मत कर दी और हो गया काम। आज जो डिजिटाइज वर्ल्ड है, जो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है हर एक इंसान का, वो बहुत ज़्यादा है। सबको पता है, दारुल इफ्ता की वेबसाइट पे लगातार इस तरह के फतवे आते रहते हैं और हम इस चीज़ पे सवाल उठाते हैं कि दारुल इफ्ता, दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पे जो फतवे आते हैं उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। मौलाना मनाजिर हसन गिलानी ने 1956 में कहा था, जो कि देवबंद से ही ताल्लुक रखते थे, कि जो भी इसका सिलेबस है ये इररेलेवेंट है, ये भारत के लिए ठीक नहीं है, इसको बदलना चाहिए। तो सेक्युलरिज्म के नाम पर आज तक जो देवबंद में बच्चों को पढ़ाया सिखाया गया है, उस पर सरकारों ने कदम क्यों नहीं उठाया गया? क्यों अब तक आंखें मूंदी रखी गई हैं सरकारों की तरफ से भी और ऐसे लोगों की तरफ से भी? जब वेबसाइट पे फतवा आ जाता है तो कहते हैं कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोग राजनीति कर रहे हैं। आप देश के खिलाफ फतवा देते हैं, गज़वा हिंद की बात करते हैं और कहते हैं गज़वा हिंद में जो शहीद होगा वो मरेगा, वो शहादत हासिल करेगा, और आप कहते हैं कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप में हिम्मत है ये सच्चाई एक्सेप्ट करने की, जो यहाँ पर आप जिहादों की आप किस्में बता रहे थे, आप ये सच्चाई एक्सेप्ट करेंगे कि ग्लोबली जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको गज़वा हिंद या जो भी गज़वे की ऑल ओवर बात की जाती है दुनिया में, वो नहीं सिखाई पढ़ाई जाती, उनको जो अलगाववाद है वो नहीं सिखाया जाता। आप यहाँ पर टीवी पे बैठकर मीठी बातें करेंगे और आपको लगता है कि आप किसानों की बात करेंगे तो आप बहुत अच्छे हैं। मुमताज साहब ऐसे नहीं होगा, हर किसी का जवाब आप नहीं देंगे। मुमताज साहब एक मिनट, हाजिक खान साहब भी बैठे हुए ना, वो सुन रहे हैं आपको। एक मिनट, ऐसे नहीं बोलिए। इम्प्लीमेंट करेंगे, आप कर दीजिए। अच्छा भारत में इम्प्लीमेंट कर दीजिए ना, आपके है पावर, आप करिए। आप यही तो कर सकती है, ये सही है, ये गलत है, ये बता रहे हैं आपको कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, एक मिनट, अंबर ज़ैदी ने जो बात की, मौलाना हाजिक खान, एक मिनट, आप कर सकती है, हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर उसको जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते। अंबर हो गया। अंबर आपने अपनी बात कहेंगे कि आप लोग झूठी हैं, आप लोग जाहिल हैं, आप थोड़ा पढ़कर आइए, थोड़ी सी ईमानदारी की एक गोली खा लीजिएगा तो आपके लिए बहुत। मौलाना हाजिक खान, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अंबर ज़ैदी जिन बातों का जिक्र कर रही हैं उनका जवाब दीजिए मौलाना हाजिक खान। और साथ में ही, क्या अब इस फतवे के बाद जब इतना बड़ा बवाल मच गया और कार्रवाई की बात होने लगी, तो सिर्फ इसे गैर इस्लामिक कहकर मामला ठंडा कर दिया जाएगा क्या? क्योंकि जहां से यह फतवा जारी हुआ है वहां से तो सिर्फ यही कहा गया है कि यह पुराना था, अभी भी इसे गैर इस्लामिक नहीं बताया गया, अभी भी यह नहीं कहा गया कि गज़वाए हिंद का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम के लिहाज से भी सरासर गलत है। आप अपने देश के खिलाफ किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर सकते, यह गैर इस्लामिक भी है। यह तो किसी ने नहीं कहा, कम से कम उस संस्था ने तो नहीं कहा जिसने यह फतवा जारी किया। समीर साहब, जो आप इतनी देर से डिबेट करा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में जो चर्चा आप कर रहे हैं कि 1000 साल हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत नहीं रही, हुकूमत हुई थी और हो गया ग़ज़वा-ए हिंद। आज बात हमारे मुल्क के अंदर ज़रूरत इस बात की है कि हमारा मुल्क उन्नति और विकास कैसे करे। आप इतने सी बात को रामचंद्र सिया से कह गए ऐसा दिन आएगा, कंस झुकेगा, दाना पानी कौआ मोती खाएगा। अब रामचंद्र जी कह गए, उस पर आज चर्चा नहीं होगी। जो कह गए उस पर कोई 1445 साल पहले अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात कही है या अबू हुरैरा का, जिनका 1400 साल पहले की बात नहीं हो रही है यहाँ पर हम 21वीं सदी के इस दौर की बात कर रहे हैं, जमीने हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं जहाँ पर ऐसे फतवे दिए जा रहे हैं। महमूद का वो आया
बाबर आया, मोहम्मद बिन कासिम आए, देवबंद ने क्यों कहा कि गजवा है और चल रहा है और इसमें मरने वाले सारे लोग शहीद हैं? अगर आप अपना जस्टिफिकेशन दे रहे हैं तो आप ये बात दारुल उलूम देवबंद को जाकर बोलिए कि आज आप झूठ क्यों बोल रहे हैं और कौन सी हदीस की किताब में ये हदीस मिलती है, आप मुझे बताइए। देखिए और निसाई है, ठीक है, अभी थोड़ा सा हमें निकलना होगा यहाँ से। आतिशी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, हम सीधे रुख करेंगे उनके माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की कोशिश करने वाली है। हमारे पास विश्वसनीय सूत्रों से ये खबर है कि सेक्शन 41 सीआरपीसी में सीबीआई का नोटिस या तो आज या तो मंडे को अरविंद केजरीवाल जी को आएगा और उस नोटिस के बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा सीबीआई के द्वारा। और एक बार सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया तो जैसे मनीष सिसोदिया जी को, विजय नायर जी को सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद कुछ ही दिनों में ईडी द्वारा भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमें बार बार एक ही संदेश आ रहा है कि कांग्रेस के साथ अलायंस मत करो, सीट शेयरिंग मत करो, इंडिया अलायंस से दूर हट जाओ, वरना अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई द्वारा आने वाले कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूं, आप हमें जितने नोटिस भेज लीजिए, आप हमें जितने समन भेज लीजिए, आप आम आदमी पार्टी के हर नेता को गिरफ्तार कर लीजिए, आप हमें फांसी से टांग दीजिए, लेकिन हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अपने सर पे कफन बांध कर निकले हुए हैं। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। थैंक यू। थे बीजेपी गठबंधन से डर गई है, इंडिया गठबंधन में हम शामिल ना हो, कांग्रेस के साथ ना जाएं, इसे लेकर हमें धमकाने की कोशिश की जा रही है और ईडी नहीं सीबीआई भी गिरफ्तार कर सकती है अरविंद केजरीवाल को, ये उनकी तरफ से दावा किया गया है। लेकिन हम जिक्र कर रहे थे गजवा-ए हिंद के फतवे का, जो कि दारुल उलूम देवबंद से जारी हुआ है और उस पर लगातार स्टूडियो में भी बहस चल रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि देवबंद के फतवे पर बीजेपी से लेकर मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। उन्होंने जो फतवा जारी किया है, ये कहते हैं कि गजवा-ए हिंद में जो शहीद होगा, यानी भारत के विरुद्ध आक्रमण करने में जो शहीद होगा, वो सर्वोच्च महान बलिदानी माना जाएगा। बच्चों के दिमाग में इस तरीके का जहर भरना राष्ट्रद्रोह है। तमाम कानून की परिधियों के प्रतिकूल है। उसका राष्ट्रीय एनसीपीसी का एक आर्डर प्राप्त हुआ है जिसमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी लोग इसमें इसकी परिधि में आएंगे, उत्तरदायी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये साफ संदेश है कि दारुल उलूम देवबंद को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान में किसी प्रकार का विश्वास नहीं है। भारत को पाकिस्तान परस्त शक्तियों के आधार पर नहीं चलाया जा सकता और भारत का तालिबानीकरण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। इनकी बातों को हम परखते हैं तो इसमें जो है लार्ज परसेंटेज, बल्कि ह्यूज परसेंटेज जो है वो गलत साबित होती है। लिहाजा हम उनको मोतबर नहीं समझते हैं और उसके रेफरेंस से अगर कोई बात की जाए तो वो बात बिल्कुल गलत है, हम उससे सहमत नहीं हैं। और इस बीच एक खबर आई अजमेर से, जहां पर अजमेर के दीवान का मुसलमानों को पैगाम है। सैयद जैनुल आबदीन ने कहा कि सीए को लेकर गुमराह किया जा रहा है। सैयद जैनुल आबदीन ने कहा कि सीए देश के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि नागरिकता देने का कानून है। पिछले कुछ सालों से मुसलमानों को गुमराह किया गया और डराया गया कि सीएए कानून में भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीनने की कोशिश हो रही है, जबकि वास्तविकता और है। अधिनियम के प्रावधानों के विस्तृत विश्लेषण के बाद हमने पाया कि कानून का भारतीय मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, उन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, बल्कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सताए हुए अल्पसंख्यक अप्रवासी को लाभ पहुंचाएगा जो भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए, ना कि भारतीय मुसलमानों के लिए।
तो देखिए, एक तरफ बात सीए की भी की गई है और ज़ैनुल आबिदीन साहब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीए से मुसलमानों का कुछ बुरा नहीं होने वाला है, जैसा कि अक्सर उन्हें भड़काने की कोशिश की जाती है सीए के नाम पर। तो एक पक्ष तो ये भी है सुबूही जी, और दूसरी तरफ वो ग़ज़वाए हिंद का फतवा। तो अलग अलग तरह की जो सोच है, अलग अलग तरह के जो विचार हैं, आज की तारीख में ग़ज़वाए हिंद के कॉन्सेप्ट को हवा देने वाले विचारों को आगे ना बढ़ाया जा सके, वो जहर आगे ना फैले, इसके लिए करना क्या होगा सबसे पहले? जी जी समीर, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। टीआरपी से हटकर आपने जो समाधान की तरफ आप बढ़े हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, मैं आज भारत के मुसलमानों को संदेश देना चाहती हूं कि अब उनके जागने का, कुछ फैसले लेने का और सड़कों पर उतरने का समय है। ये ग़ज़वाए हिंद का जो नैरेटिव फैलाते हैं और जो लोग जानते हैं कि गैर इस्लामिक है, उसके बावजूद भी चुप बैठते हैं, हमें उनके खिलाफ अब सड़कों पे उतरना पड़ेगा। आज हमें ग़ज़वाए हिंद को रिजेक्ट करना पड़ेगा और आज हमें जज्बाए हिंद के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमें ये कहना पड़ेगा कि हम अपने देश के साथ हैं, उसकी भाषा, भूषा, भोजन, भवन और भजन के साथ हैं, अपने देश के योग और अध्यात्म के साथ हैं। हम अपने देश के खिलाफ किसी भी राजनीतिक और धार्मिक नेता के कहने के बावजूद अपने देश के खिलाफ एक भी कदम नहीं लेंगे। ये फैसले हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आज हमने ये फैसला नहीं लिया तो कल को हमारी कौम के सर्वनाश की जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारे बच्चों को, हमारी कौम को शक की नजर से देखा जा रहा है। लोग मुसलमानों को ऐसे देखने लगे हैं जैसे कोई एलियन हो। मुसलमान मोहल्लों में लोग जाने से डरने लगे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम सब कुछ जानते हुए भी चुप बैठे हैं। हम सोचते हैं बीजेपी क्या कर रही है, वहां से मुसलमान पलायन कर रहे हैं, जरा उस पर बोल दीजिए। क्या कर रहे हैं? उसको देवभूमि कह के वहां से मुसलमानों को निकालने की बात की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों को निकालने की बात की जा रही है। ये क्या है? ये कौन सा जिहाद है? बताइए, माध्यम से मैसेज देना चाहती हूं। ये कौन सा जिहाद है? मैं ये बताइए ना, रोशन दिमाग भाई, ये बताइए उत्तराखंड में जो। ठीक है, इस वक्त आप दोनों को रोकना होगा, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में है। कल रात की आपने वो तस्वीर देखी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, जब काशी में एक सड़क पर दोनों नेता एक साथ नजर आए और वहां पर जो विकास के काम चल रहे हैं उसका निरीक्षण करते हुए हमने उन्हें देखा। और इस वक्त बीएचयू में स्वतंत्रता भवन में एक खास कार्यक्रम चल रहा है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये 8th और 7th क्लास के बच्चे, इनके बाद दिव्यांशु, सांकृत, सानिध्य और श्रीकृति मिश्रा। ये थी टीम 3। जनरल ग्रुप से चौथी टीम के प्रतिभागी हैं प्रदीप और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और तस्वीरें आप देखिए। थोड़ी देर पहले उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। इनके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन दुनिया की सबसे प्राचीन सांस्कृतिक नगरी में आगमन ऐसे समय में हो रहा है जब 500 वर्षों की प्रभु श्री रामलला की वनवास के उस कालखंड को समाप्त करके उन्होंने अयोध्या धाम में प्रभु रामलला को अपनी दूरदर्शिता, अपनी वचनबद्धता और अपने ही कर कमलों से विराजमान होकर के वे काशी में आए हैं। तो हम सब काशी वासियों का तो दायित्व बनता है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर और भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब परिवार के लोगों के हमार प्रणाम। महामना के इस प्रांगण में
आप सब विद्वानों और विशेषकर युवा विद्वानों के बीच आकर ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने जैसा अनुभव हो रहा है। जो काशी कालातीत है, जो काशी समय से भी प्राचीन कही जाती है, जिसकी पहचान को हमारी आधुनिक युवा पीढ़ी इतनी जिम्मेदारी से सशक्त कर रही है, ये दृश्य हृदय में संतोष भी देता है, गौरव की अनुभूति भी कराता है और ये विश्वास भी दिलाता है कि अमृत काल में आप सभी युवा देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और काशी तो सर्व विद्या की राजधानी है। आज काशी का वो सामर्थ्य, वो स्वरूप फिर से संवर रहा है। ये पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। और अभी मुझे काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता, काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता और काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देने का अवसर मिला। मैं सभी विजेताओं को उनके परिश्रम, उनकी प्रतिभा के लिए बधाई देता हूं। उनके परिवारजनों को भी बधाई देता हूं, उनके गुरुजनों की भी बधाई देता हूं। जो युवा सफलता से कुछ कदम दूर रह गए, कुछ तो होंगे जो 4 पे आके अटके हुए होंगे, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। आप काशी की ज्ञान परंपरा का हिस्सा बने, उसकी प्रतियोगिता में भी शामिल हुए, ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव है। आप में से कोई भी साथी हारा नहीं है, न ही पीछे रहा है। आप इस भागीदारी के जरिए काफी कुछ नया सीखकर कई कदम और आगे आए हैं। इसलिए इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाला हर कोई बधाई के पात्र है। मैं इस आयोजन के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास, काशी विद्वत परिषद और सभी विद्वानों का भी आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं। आपने काशी के सांसद के रूप में मेरे विजन को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, अभूतपूर्व सहयोग किया है। पिछले 10 वर्षों में काशी में जो विकास के कार्य हुए हैं और काशी के बारे में संपूर्ण जानकारी पर आज यहां 2 बुक भी लॉन्च की गई है। पिछले 10 वर्ष में काशी ने विकास की जो यात्रा तय की है, उसके हर पड़ाव और यहां की संस्कृति का वर्णन इन कॉफी टेबल बुक में भी किया गया है। इसके अलावा जितनी भी सांसद प्रतियोगिता काशी में आयोजित हुई है, उन पर भी छोटी छोटी किताबों को लॉन्च किया गया है। मैं सभी काशीवासियों को
इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन साथियों, आप भी तो जानते हैं, हम सब तो निमित्त मात्र है। काशी में करने वाले तो केवल महादेव और उनके गण हैं। जहां महादेव का कृपा हो जाला, ऊ धरती अपने ऐसे ही समृद्ध हो जाले। इस समय महादेव को अति आनंद में है, खूब प्रसन्न है महादेव। इसलिए महादेव के आशीष के साथ 10 वर्षों में काशी में चारों ओर चहुं ओर विकास का डमरू बजा है। आज एक बार फिर काशी के हमारे परिवार के लोगों के लिए करोड़ों रुपया की योजना का लोकार्पण होता है। शिवरात्रि और रंग भरी एकादशी पहले काशी में आज विकास का उत्सव मने जाता है। अभी मंच पर आने से पहले मैं काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता की गैलरी देख रहा था। 10 वर्षों में विकास की गंगा ने काशी को सींचा है। काशी कितनी तेजी से बदली है, ये आप सभी ने साक्षात देखा है। मैं सही बोल रहा हूं ना? तो आप बताएं तो पता चले भाई, सचमुच में जो कह रहा हूं सही है? बदला है, संतोष है। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने तो पहले वाली काशी देखी ही नहीं होगी। उनको तो आम बात बढ़िया काशी दिख रही होगी। यही मेरी काशी का सामर्थ्य है और यही काशी के लोगों का सम्मान है। यही महादेव की कृपा की ताकत है। बाबा जौन चा झालन ओके के रोक पावेला। यही लिए बनारस में जब भी कुछ सब होला, लोग हाथ उठा के बोलन, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। साथियों, काशी केवल हमारी आस्था का तीर्थ ही नहीं है, ये भारत की शाश्वत चेतना का जागृत केंद्र है। एक समय था जब भारत की समृद्धि गाथा पूरे विश्व में सुनाई जाती थी। इसके पीछे भारत की केवल आर्थिक ताकत ही नहीं थी, इसके पीछे हमारी सांस्कृतिक समृद्धि भी थी, सामाजिक और आध्यात्मिक समृद्धि भी थी। काशी जैसे हमारे तीर्थ और विश्वनाथ धाम जैसे हमारे मंदिर ही राष्ट्र की प्रगति की यज्ञशाला हुआ करती थी। यहां साधना भी होती थी, शास्त्रार्थ भी होते थे। यहां संवाद भी होता था, शोध भी होता था।
जहां संस्कृति के स्रोत भी थे, साहित्य संगीत की सरिताएं भी थी। इसलिए आप देखिए, भारत ने जितने भी नए विचार दिए, नए विज्ञान दिए, उनका संबंध किसी न किसी सांस्कृतिक केंद्र से है। काशी का उदाहरण हमारे सामने है। काशी शिव की भी नगरी है, ये बुद्ध के उपदेशों की भी भूमि है। काशी जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली भी है और आदि शंकराचार्य को भी यहां से बोध मिला है। पूरे देश से और दुनिया के कोने कोने से भी ज्ञान, शोध और शांति की तलाश में लोग काशी आते हैं। हर प्रांत, हर भाषा, हर बोली, हर रिवाज, इसके लोग काशी आकर बसे हैं। जिस एक स्थान पर ऐसी विविधता होती है, वहीं नए विचारों का जन्म होता है। जहां नए विचार पनपते हैं, वहीं से प्रगति की संभावनाएं पनपती है। इसलिए भाइयों बहनों, विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अवसर पर मैंने कहा था, याद कीजिए उस समय मैंने क्या कहा था। उस समय मैंने कहा था, विश्वनाथ धाम भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, भारत को उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाएगा। आज ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपने भव्य रूप में विश्वनाथ धाम भारत को निर्णायक भविष्य की ओर ले जाने के लिए फिर से राष्ट्रीय भूमिका में लौट रहा है। विश्वनाथ धाम परिसर में आज देश भर के विद्वानों की विद्वत संगोष्ठियां हो रही हैं। विश्वनाथ मंदिर न्याय शास्त्रार्थ की परंपरा को भी पुनर्जीवित कर रहा है।